हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज स्वदेशी क्यों भारत के लिए क्यों ज़रूरी है और स्वदेशी का अर्थ क्या होता है इसको अपन विस्तृत रूप में समझेंगे, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपन सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनने हेतु बहुत सारी बातें बताई है और एक संकल्प लिया है। और ये संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब हम सब लोगों को ये समझ में आए कि स्वदेशी आखिर में है क्या। स्वदेशी दोस्तों लगने दिखने में सुनने में बहुत छोटा शब्द लगता है, परंतु इसकी महिमा बहुत बड़ी है दोस्तों। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित, या दूसरे शब्दों में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जन्मी या कल्पित वस्तुओं, नीतियों या विचारों को स्वदेशी कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी देश की समृद्धि का आधार उस देश का स्वदेशी व्यापार ही होता है। अगर देश के नागरिक सच्ची देशभक्ति करते हुए अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें तो उस राष्ट्र की प्रगति को कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, स्वदेशी शब्द छोटा जरूर है, लेकिन ये शब्द अगर लोगों ने इसको अपनाया तो ये भारत देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब भारत एक महाशक्ति बन के उभरेगा और दोबारा भारत सोने की चिड़िया की ओर कदम रख चुका है और सभी लोग स्वदेशी का ही उपयोग करें। दोस्तों, मैं आपको कुछ इतिहास की ओर लेके चलता हूँ। आज से स्वदेशी के आंदोलन नहीं हो रहे हैं, स्वदेशी के आंदोलन अपने आज़ादी से पहले भी होते रहे हैं। बार बार अपने महान नेताओं ने, महान लोगों ने स्वदेशी हेतु अनेक आंदोलन किए हैं। दोस्तों, ये स्वदेशी सुनने में बहुत ही छोटा लगता है, पर मैं आपको बता दूं स्वदेशी अपनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक बार ऐसा ही सन 1872 ईस्वी में भारत में स्वदेशी का पहला नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था और उन्होंने 1872 ईस्वी में विज्ञान सभा का प्रस्ताव रखते हुए दिया था। और उन्होंने दोस्तों एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता है वह विदेशी होने पर हमारा प्रभु बन बैठा है। और कहा था हम लोग दिन प्रतिदिन साधनहीन होते जा रहे हैं और अतिथिशाला में आजीवन रहने वाले अतिथि की तरह हम लोग प्रभु के आश्रम में पड़े हैं। यह भारत भूमि भारतीयों के लिए एक विराट अतिथिशाला बन गई है। इसके बाद अनेक प्रकार के नेताओं ने, महान व्यक्तियों ने इसके बारे में स्वदेशी हेतु लगातार प्रयत्न करे। इसके बाद भोलानाथ चंद्र ने भी स्वदेशी का नारा दिया था। भाइयों, स्वदेशी का जो विचार है वो कांग्रेस के जन्म से पहले ही चला आ रहा है और आज़ादी के काफ़ी पहले से लोगों ने लगातार इसके हेतु प्रयत्न करे हैं। उस समय स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी बल पकड़ने लगा। इसके बाद दोस्तों वंदे मातरम का नारा आया और अनेक आंदोलन हुए, जिसके बाद स्वदेशी जो आंदोलन था वो स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में बन गया। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन शुरू होके स्वतंत्रता आंदोलन बदला और स्वदेशी आंदोलन के कारण ही देश को महान आज़ादी मिल पाई। तो दोस्तों, ये जो स्वदेशी का जो छोटा शब्द है ये अपने आप में काफ़ी बड़ी महत्व रखता है। और देखिए, स्वदेशी के कारण अगर अपन को आज़ादी मिल सकती है, अगर अपने देश के सभी लोग ये ठान लें कि आज से वो स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे तो भारत एक सोने की चिड़िया वापस बन सकता है और इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। मोदी जी ने एक काफ़ी आगे की भविष्य का सोच के ये सब आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। दोस्तों, सभी को अपने प्रधानमंत्री की बात का काफ़ी सम्मान मान करते हुए संकल्प लेना है कि स्वदेशी ही अपनाना है। स्वदेशी शब्द का बहुत ही बड़ा महत्व है। और देखिए, स्वदेशी व्यापार से
किसी भी देश की आगे बढ़ने की गति का अनुमान भी लगा सकते हैं। हमारा देश प्राचीन काल में कृषि प्रधान ना होकर उद्योग प्रधान रहा था और भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा जो विदेशी आक्रांताओं ने हजारों वर्ष तक हमारे देश पर आक्रमण करते रहे और सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को लूटते गए। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और 21वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दोस्तों, इस पे अपन को गर्व होना चाहिए कि भारत ही एक ऐसा देश था जिसकी पहली सदी से लेकर 11वीं सदी तक दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की ही थी। ये तो बहुत सारे लोगों ने आक्रमण करके, बहुत सारे आक्रांताओं ने भारत को लूटने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था खराब हुई। दोस्तों, 18वीं सदी में ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण हुआ। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा शोषण किया, जिसके फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था अपने सुनहरे इतिहास का एक खंडहर मात्र रह गई। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था के नींव को हिला दिया। जितना हिंदुस्तान में सोना था, चांदी था, जो भी बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात थे, सब लूटे और हिंदुस्तान से बाहर ले गए। इसके फलस्वरूप अपनी भारत की अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी डगमगा गई और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था एक खंडहर के रूप में थी। भारत के पास अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई मौका नहीं था। तब जाके भारत ने एक कृषि की ओर ध्यान दिया और भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाया। नहीं दोस्तों, इतिहास अगर आप देखेंगे तो इतिहास में पाएंगे कि भारत में सोने चांदी के सिक्के चला करते थे और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सोने के सिक्के चला करते थे और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर देश था और इसकी अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर थी। यह सब कारण था, स्वदेशी के कारण ही संभव हो पाया था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर काफ़ी अपने लोगों को काफ़ी लूटा। उसके कारण भारत की स्थिति बदतर होती गई और भारत एक काफ़ी मजबूत अर्थव्यवस्था से नीचे आ गया। उसके कारण दोस्तों भारत की हालत ख़राब होती गई। और देखिए दोस्तों, स्वदेशी का महत्व इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए, अमेरिका जो अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था 200 वर्ष पहले, इस देश का कोई अस्तित्व नहीं था, पर वहाँ के जॉर्ज वाशिंगटन ने एक क्रांति लाई, स्वदेशी हेतु एक क्रांति लाई और अमेरिका विश्व महाशक्ति बन चुका है। दोस्तों, आज बाजार में अमेरिका का 25% सामान बिकता है। जापान 3 बार गुलाम हुआ, पहले अंग्रेज से गुलाम हुआ, फिर डच पुर्तगाली से गुलाम हुआ, फिर स्पेनिश का गुलाम हुआ और तीसरी बार अमेरिका का, जिसने सन 1945 में जापान को 2 महत्वपूर्ण हिरोशिमा व नागासाकी का परमाणु बम गिरा दिए थे। दोस्तों, 100 वर्ष पहले तक जापान की दुनिया में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन स्वदेशी के जज्बे के कारण जापान पिछले 60 वर्षों में पुनः दुनिया की महाशक्तियों में से एक बना। दोस्तों, यह सब एक स्वदेशी छोटे से शब्द के कारण ये संभव हुआ। दोस्तों, अपन को समझना होगा, मोदी जी का बराबर सपोर्ट करना होगा और अपन को आज से ही स्वदेशी अपनाना होगा। दोस्तों, बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, अपन को मैसेज डालने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हर इंसान, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति जब तक स्वदेशी नहीं अपनाएगा। और स्वदेशी का मतलब ऐसा नहीं है कि देश की वस्तु, सबसे पहले अपने घर में जो भी वस्तुएं उनका उपयोग करें। घर में से अपन को आवश्यकता पड़े तो समाज में जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करें। समाज के बाद में गांव के ही वस्तुओं का उपयोग किए, गांव के बाद में शहर की कीजिए, फिर बड़े शहरों की वस्तुएं उपयोग कीजिए, तब जाके अपने ग्रामोद्योग के, गांव के दुकान है, शॉप है, बिजनेस है, जो भी गांव में जो उत्पादन होता है ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग करने की कोशिश कीजिए। तब जाकर अपना देश एक महाशक्ति की ओर उभरेगा। साथ ही दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से एक निवेदन है कि आप
इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि क्यों स्वदेशी जरूरत है भारत के लिए। सब लोगों को बताइए, समझाइए, स्वदेशी अपनाइए, क्योंकि बिना अर्थ जाने लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। दोस्तों, चीन भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों ने चीन के लोगों को अफीम के नशे में इस कदर डुबो दिया था कि वो सिर्फ जिंदा लाश बनकर रह गए थे। सन 1949 तक चीन भिखारी देश था, विदेशी कर्जों में डूबा हुआ था। बाद में वहाँ एक स्वदेशी के क्रांतिकारी नेता माओ जेजांग ने पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। दोस्तों, आज चीन उस ऊंचाई पे है जिससे अमेरिका भी घबराता है। आज दुनिया में चीन का 25% सामान बिकता है। दोस्तों, ये सब स्वदेशी के कारण हुआ। मलेशिया, दोस्तों, मलेशिया पिछले 50 वर्षों के पहले मलेशिया एक गुमनाम देश था जिसकी कोई पहचान नहीं थी, किंतु स्वदेशी के कारण मलेशिया मात्र 25 वर्षों में खड़ा हो गया और दुनिया के बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लग गया। दोस्तों, कहने का मतलब यही है, किसी भी देश की प्रगति चाहते हैं, किसी भी देश को महाशक्ति बनाना चाहते हैं, अगर देश की जनता ठान ले स्वदेशी आत्मनिर्भर बनने का, तो उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और देखिए, विदेशी बैसाखियों पर कोई भी देश ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। हमारा देश अंग्रेज आने से पहले हर क्षेत्र में विकसित महाशक्ति था। अंग्रेज शासन में भारत को तहस नहस कर दिया। अपनी गुरुकुल शिक्षा जो होती थी व्यवस्था, उसको बदल दिया था। इतिहास की किताबों में फेरबदल किए थे। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को छुपाया गया था और छुपाने के बाद भी भारत को एक बदहाल देश बताया गया था। सपेरों का देश, लुटेरा का देश, भारत को गरीबों का देश, ये सब अनेक प्रकार के विदेशी लोगों ने भारत को छुपाया गया। और अपना दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, अब भारत आज़ाद होने के बाद में आज 70 साल तक अपने इतिहास को उसी तरह बताया जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। ये सब अपनी सरकारों की कमी रही है और मोदी जी ने इस सभी सरकारों की कमी को दूर करने का प्रयत्न किया है और उन्होंने एक बड़ा विजन लेके लक्ष्य लिया है कि वह भारत को एक महाशक्ति बनाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर अपन सभी ने इसका सहयोग किया तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत वापस विश्व महाशक्ति बनेगा और भारतीय संस्कृति की विश्व में डंका बजेगा। ये सब मोदी जी का सभी लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए और ये स्वदेशी क्यों जरूरी है, ये सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों ने, बड़े इतिहासकारों ने, विदेशी इतिहासकारों ने भारत की महिमा का गुणगान किया था। सन 1835 तक भारत का 33% सामान दुनिया के बाजारों में जाता था। भारत में तैयार लोहा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। यूरोप के देशों की तुलना में भारत की फसल प्रति एकड़ 3 गुना ज़्यादा होती थी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति बहुत मजबूत थी। वैदिक गणित के सूत्रों से गणना कैलकुलेटर से भी शीघ्र होती थी। भारत के गांव में लोगों के घर में सोने के सिक्कों के ढेर पाए जाते थे जिसे वो गिनकर नहीं तोल के रखते थे। तो देखिए लोगों, समझिए भारत कितना बड़ा महान देश था, भारत कितना पैसे वाला देश था, जहां पर गांवों में सिक्के गिन के नहीं तोल के दिया करते थे। भारत का कपड़ा विदेशों में सोने के वजन के बराबर तौल में बिकता था। दोस्तों, भारत में इतनी अधिक समृद्धि थी कि मंदिर भी सोने के बनवा दिए जाते थे। तो दोस्तों, ये इतना सोना, इतना चांदी, ये सब इतनी समृद्धि भारत की गई कहाँ। दोस्तों, विदेशी लोगों ने अपन को काफ़ी लूटा है। अभी भी समझ जाओ, अभी भी अपने पास टाइम है। मोदी जी ने अपन को एक आगे आके एक लीडर मोदी जी बने हैं जो भारत को एक महाशक्ति की ओर लेके जा रहे हैं। अपन उसको सपोर्ट करना है और आज से ही सभी को स्वदेशी अपनाना है। अपना देश फिर से सभी देशों से आगे बन सकता है। और देखिए दोस्तों, भारत को लूटने का जो कार्य किया वो बड़े व्यवस्थित तरीके से किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। आज़ादी मिलने तक भारत में 750 ऐसी कंपनियां, विदेशी कंपनियां सक्रिय थी और इसके बाद में आज कम से कम 5000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। इसलिए दोस्तों, अब
जरूरत पड़ी है कि भारत को अधिक लूटने से बचाएं और अपने देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए स्वदेशी आंदोलन को हम सब तेज गति से बढ़ाएं। और यह हर व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर जरूर करे कि अपने गांव में जो भी ग्रामोद्योग है, गांव की शॉप्स है, दुकान है, सभी से लोग सामान खरीदे। भारत के बाहर के ब्रांडेड चीज़ों को, तो दूसरी ब्रांडेड चीज़ें जो लोग मानते हैं उसे दूर रहिए और अपना स्वदेशी अपनाएं। दोस्तों, स्वदेशी अपनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाने में श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। दोस्तों, एक मैं आपको एक पोएम बताता हूँ। स्वदेशी वस्तु नहीं, एक विचार है दोस्तों। स्वदेशी मंत्र है सुख शांति और समृद्धि का दोस्तों। स्वदेशी शस्त्र है युग क्रांति का। स्वदेशी समाधान है बढ़ती बेरोजगारी का। स्वदेशी संरक्षक है प्रकृति और पर्यावरण का। स्वदेशी आधार है समाज की सेवा का। स्वदेशी उत्थान है समाज व राष्ट्र का। दोस्तों, देश को फिर से महाशक्ति बनाना है, अपनों को स्वदेशी अपनाना है। दोस्तों, भारत में आज़ादी के समय के बाद भी विदेशी कंपनियां काम करती रही है, इसलिए स्वदेशी अपनाओ, देश को महाशक्ति बनाओ। देश को अगर सोने की चिड़िया फिर से देखना चाहते हैं तो मोदी जी का पूरा सम्मान कीजिए, उनका संकल्प को अपना संकल्प मानिए और आज से ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। और ये बहिष्कार इतने शांतिपूर्वक ढंग से होना चाहिए। अपन को सोशल मीडिया पे अपन डालते रहते हैं स्वदेशी अपनाओ, मैंने ये अपनाया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सब व्यक्तिगत स्तर पर आज से ही स्वदेशी की ओर कदम बढ़ा दीजिए। इतने शांतिपूर्वक ढंग से कार्य कीजिए कि विदेशी कंपनियों को अगर मार्केट ऑटोमेटिक खत्म हो जाए और उन्हें मालूम भी नहीं हुए कि अपना मार्केट गया कहाँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोग जागरूक हो सके कि स्वदेशी क्यों भारत के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा विनती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।